नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। आज हम यहाँ पर माँ सरस्वती को याद करते हुए कक्षा 10 के पाठ्यक्रम की बात करते हैं। हम यहाँ पर संस्कृत को एक भाषा के रूप में अध्ययन करते हैं, इसलिए नाम आता है तृतीय भाषा संस्कृत। इसके अंतर्गत हम किसी भी भाषा को पढ़ें तो उसके लिए उसकी व्याकरण का होना और सुनिश्चित और नियमबद्ध और अच्छा होना भी एक जरूरी बात होती है, अन्यथा वह भाषा समाज में अधिक समय तक जीवित नहीं रहती। व्याकरण के साथ हम अनुवाद पढ़ते हैं, जैसा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। कक्षा 9 में हमने अनुवाद का भी विस्तृत अध्ययन किया था। किस प्रकार से अनुवाद होता है, कहाँ से कौन सी क्रिया होती है, कौन सा कारक उक्त होता है, कौन सा अनुक्त होता है, उसके बारे में। और फिर हम बात करते हैं साहित्य की। जो हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में हम 3 भागों में इस साहित्य का अध्ययन करते हैं। एक भाग होता है हमारा गद्य, दूसरा होता है पद्य और तीसरा होता है नाटक। अनुवाद की बात करें तो हम अनुवाद जैसे वह पढ़ता है मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर वह पढ़ता है, इसमें तो आया सह पठती, और मैं पढ़ता हूँ में आता है अहम पठामी। तो ये पठती पठामी, इसका अंतर क्या होता है, क्यों होता है, इसकी बात हम अनुवाद प्रकरण के दौरान करेंगे, ताकि हम जो संस्कृत व्याख्या है वह भी आसानी से कर सके। इसलिए अनुवाद प्रकरण को विस्तृत अध्ययन करना इसका बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे सर्वाधिक अंकों का एक भाग आता है कक्षा 10 में संस्कृत व्याख्या। उसको हम आसानी से कर सके, इसलिए हमें अनुवाद प्रकरण पर भी विशेष ध्यान देना होता है। इसलिए मैंने 3 भागों में इस सिलेबस को बांटा है, व्याकरण, अनुवाद और साहित्य। हम प्रिय विद्यार्थियों आज बात करते हैं पहले पाठ की। तो प्रथम है पाठ्य, अर्थात पहला पाठ। यहाँ ये संख्यावाची शब्द नहीं होकर ये क्रमवाची शब्द है, अर्थात पूर्ण पूर्णी शब्द होते हैं, जिसे प्रथमे, प्रथमा, प्रथमम। तो पाठ शब्द पुल्लिंग का होने के कारण यहाँ पर प्रथमे है आया है। हम बात करें 1 से 4 तक संख्याएं जो होती है वे अलग अलग लिंगों में चलती है, और इसके रूप भी अलग अलग होते हैं प्रत्येक विभक्ति में। यहाँ पर पाठ शब्द पुल्लिंग का होने के कारण प्रथमे पुल्लिंग का शब्द आया। विशेषण विशेष्य की बात करें तो यहाँ पर यह पाठ्य शब्द तो विशेषण होगा, विशेष्य होगा, और प्रथमे शब्द विशेषण होगा। कोई सा भी संख्यावाची शब्द या पूर्ण पूर्णी शब्द होता है वो विशेषण का शब्द होता है। हम बात करें पहले पाठ जय सुर भारती की। जय सुर भारती जो है वह डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा लिखित है, अर्थात जय सुर भारती पहला पाठ का नाम, और इसके लेखक है डॉक्टर हरिराम आचार्य। दोस्तों, हरिराम आचार्य जो है, हरिराम आचार्य जो है, आचार्य जी ने 1966 में एक ग्रंथ लिखा था, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है मधुछंदा। 1966 में मधुछंदा। इस मधुछंदा ग्रंथ के अंदर एक बहुत ही शानदार अच्छी राग और लय में एक संस्कृत गीत की रचना की, जिसको यूट्यूब और टीवी, आकाशवाणी, नेशनल चैनल, दूरदर्शन इत्यादि पर प्रसारित करने के कारण ये बहुत प्रसिद्ध हो गया। और आपको पता ही है संस्कृत गीत तो वैसे ही प्रसिद्ध होते हैं, और संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने वाले भी बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। इसी कारण से संस्कृत जो है देव भाषाओं में शामिल थी, अर्थात सर्वप्रथम यहाँ पर कोई शब्द, कोई विशेष शब्दों के आधार पर कोई व्याकरण नहीं थी, लेकिन स्वयं भगवान महेश्वर ने महेश्वर सूत्रों के द्वारा इसकी उत्पत्ति की है। इस कारण से संस्कृत जो है बहुत ही मनोरम लगती है। हम बात करें इस